हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो सेकेंड टेस्ट मैच होने वाला है उसका एनालिसिस करेंगे एंड प्रेडिक्शन करेंगे। दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट मैच हमारे लिए काफ़ी बढ़िया गया। ऑलमोस्ट ग्रैंड लीग विनिंग कॉम्बिनेशन था। एक दो चेंजेस अगर नजमुल हसन संटो रहता कॉम्बिनेशन में तो काफ़ी बढ़िया रैंक आ जाता, लेकिन हमने मिनी ग्रैंड लीग तक यहाँ पे विन किए। 100 मेंबर तक क्लीन स्वीप था और इस मैच में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ मैचेस में यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजल्ट खराब रहा है, मुझे पता है, लेकिन इस मैच में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। डेडलाइन रहेगा 9:30 AM, यानी कि मॉर्निंग मैच है। और ग्राउंड के भी बारे में बात करेंगे, पिच के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है टेलीग्राम पे जुड़ना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिलेंगे। यहीं पे ही फाइनल अपडेट और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन में शेयर करता हूं। हालांकि टीम कॉपी करने के लिए कभी भी मैं इनकरेज नहीं करता। एनालिसिस समझिए, प्रेडिक्शन समझिए और अपने हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्रिएट कीजिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ग्राउंड के बारे में बात करें तो ग्रीन पार्क कानपुर पे मैच होगा। दोस्तों, यहाँ पे पिच के बारे में बताने से पहले रिसेंट मैचेस थोड़ा देख लेते हैं। 2021 पे इंडिया न्यूजीलैंड का एक मैच हुआ था। यहाँ पे इंडिया ने किए 345, पेसर को मिले 8 विकेट, स्पिनर्स को 2 विकेट। न्यूजीलैंड 296 ऑल आउट, पेसर को 1 विकेट, स्पिनर्स को 9 विकेट। इंडिया 234 पर 7 डिक्लेयर किया, पेसर्स को मिले 6 विकेट, स्पिनर्स को 1 विकेट। न्यूजीलैंड 165 पर 9 विकेट, पेसर को मिले 1 विकेट, स्पिनर्स को 8 विकेट। मैच ड्रॉ हो गया था दोस्तों, बैड लाइट की वजह से। यहाँ पे 4 से 5 ओवर यहाँ पे बाकी था, जहाँ पे मैच ड्रॉ घोषित किया गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खराब लाइट था। नहीं तो इंडिया मैच जीत जाता। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था कि यहाँ पे शायद राहुल द्रविड़ के कोचिंग में फर्स्ट मैच था, ये मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था। इस मैच में अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे कि शायद डिक्लेयर और पहले करते तो अच्छा रहता, ऐसा कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी रहा था। लेकिन यहाँ पे इस मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा कोई भी नहीं खेला था शायद। और यहाँ पे इंडिया ने इस मैच में 2016 की एक मैच हुआ, यहाँ पे इंडिया ने किया 318 ऑल आउट, पेसर को मिले 5 विकेट, स्पिनर्स को 5। फिर से न्यूजीलैंड के साथ ही मैच था। न्यूजीलैंड ने किए 262, पेसर को 1 विकेट, स्पिनर्स को 9 विकेट। इंडिया 377 पर 5 डिक्लेयर, स्पिनर्स को ही 5 विकेट मिले थे। न्यूजीलैंड 236 ऑल आउट, पेसर को मिले 2 विकेट, स्पिनर को 7 विकेट। दोस्तों, इस मैच में श्रेयस अय्यर ने बढ़िया खेले थे और अक्षर पटेल ने विकेट निकाले थे दोस्तों। और इस मैच में यहाँ पे जडेजा, अश्विन दोनों ने विकेट निकाले थे। बाकी कोई भी एक्टिव प्लेयर यहाँ पे नहीं खेले थे। इस मैच में शायद रोहित शर्मा एंड कोहली दोनों खेले थे, उसका बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। तो पिच देख के यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका रिसेंट मैच देख के एक आइडिया आता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बैटिंग ईजी है, उसके बाद थोड़ा बहुत टफ हो सकता है। हालांकि यहाँ पे न्यूजीलैंड दोनों इनिंग्स पे उतना कुछ खास बैटिंग नहीं कर पाया, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे स्टार्टिंग के फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग थोड़ा आसान हो सकता है। उसके बाद एज द गेम प्रोग्रेसेस यहाँ पे थोड़ा बहुत बैटिंग करना टफ होगा। तो पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो पिच रिपोर्ट ध्यान से समझना। द पिच इज एक्सपेक्टेड टू बी मच फ्लैटर देन चेन्नई। चेन्नई से ज़्यादा थोड़ा बहुत बेटर बैटिंग सरफेस आपको देखने को मिलेंगे। ए ब्लैक सॉयल पिच में बी यूज फॉर दिस मैच अनलाइक चेन्नई व्हिच हैज रेड सॉयल। रेड सॉयल पिच चेन्नई पे था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक सॉयल पिच यूज़ होने के चांसेस है, ऐसा ही न्यूज़ आ रहा है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। रेड सॉयल भी, नॉर्मल सॉयल भी यूज़ हो सकता है। तो ब्लैक सॉयल एंड रेड सॉयल के डिफरेंस थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। यहाँ पे हिस्टोरिकली कानपुर पे कैसे बाउंस देखने को मिलता है, ओवरऑल यहाँ पे लो बाउंस एंड लेस स्टार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे रेड सॉयल पिच जितना भी डेज गोज बाई होता है, यानी कि टेस्ट मैचेस के 3-4 डेज में बहुत ज़्यादा टर्न होने लगता है रेड सॉयल पिच पे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी टूट जाता है दोस्तों। लेकिन ब्लैक सॉयल पिच पे ज़्यादा टर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे और बाउंस कम रहता है, लो बाउंस होता जाएगा और टर्न ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और पेसर्स को भी ट्रू बाउंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बॉल थोड़ा लो रहेगा। द बाउंस विल बी लोइंग डाउन एज द गेम प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे मैच होता जाएगा यहाँ पे बाउंस लो होता जाएगा। स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि LBW एंड बोल्ड यहाँ पे हो सकता है स्पिनर्स के बॉल पे, क्योंकि बाउंस लो होने की वजह से बैट्समैन लेंथ अगर जज मिस्टेक कर दे थोड़ा बहुत लेंथ जज करने में, तो यहाँ पे LBW एंड बोल्ड हो सकता है। सेइंग दैट इट वाज अ रेनिंग फ्रॉम फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश हो रहा है दोस्तों। सो देयर मे बी सम टैकीनेस इन द पिच। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर, अर्ली मॉइस्चर एंड टैकीनेस पिच में रह सकता है, जैसे चेन्नई में हुआ था। और यहाँ पे पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा बहुत डोमिनेट किया था। मोर ओवर देयर इज चांस ऑफ रेन, सो इट मे स्विंग अप फ्रंट। थोड़ा बहुत रेन के चांसेस भी है मैच के टाइम पे, तो यहाँ पे अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहते हैं तो पेसर्स को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। स्पेशली इंडिया अगर बॉलिंग करे, बुमराह जैसे बॉलर किसी भी पिच पे यहाँ पे हेल्प निकाल सकता है।
बात करते हैं इंडिया के प्रॉबेबल 11 के बारे में। तो वेदर कंडीशन अगर नॉर्मल रहा तो इंडिया के प्रॉबेबल 11 में यहाँ पे प्लेइंग 11 पे चेंजेस होंगे। मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज और आकाशदीप में कोई एक बाहर जाएगा और यहाँ पे टीम चाहे तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से कोई एक खेलेगा, ये हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। और ओवरऑल बैटिंग ऑर्डर सेम ही रहेगा, जायसवाल एंड रोहित ओपनिंग करने चाहिए, शुभमन गिल एट 3, सेकंड इनिंग्स में बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेले थे लास्ट मैच में, कोहली एट 4, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रवि जडेजा और स्पिन, और आकाशदीप और सिराज में से कोई एक खेलेगा शायद इस मैच में। अक्सर खेले तो अक्सर आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे कुलदीप भी आ सकते हैं और बुमराह रहेंगे। सिराज और आकाशदीप में से मेरे हिसाब से कोई एक ही खेलेगा इस मैच में। बाकी जो प्लेयर है खेलने के चांसेस थोड़ा कम है। ध्रुव जुरैल रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छे है, सरफराज ने भी 100 मारे डोमेस्टिकली, और यहाँ पे यश दयाल अगर बाई चांस खेल जाए तो इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। अगर रेनी कंडीशन में यहाँ पे बॉलिंग करते हैं यश दयाल तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आएंगे। बांग्लादेश की तरफ से सेम, अगर वेदर कंडीशन सेम रहा तो इनके प्लेइंग 11 में भी चेंजेस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से शकीब उल हसन यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजरी कंसर्न है, शायद एज अ प्योर बैटर खेले, बॉलिंग शायद ना करे इस मैच में शकीब उल हसन, ऐसा ही न्यूज आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश का कुछ अब बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है इनके टीम के साथ। पाकिस्तान से भी ये ऊपर है ऐसे मामले में। तो शकीब अगर बॉलिंग नहीं करते तो ताइजुल इस्लाम एज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर यहाँ पे डायरेक्ट टीम में आ सकते हैं। और शकीब अगर ना खेले तो इनके पास एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है नईम हसन, और ताइजुल इस्लाम दोनों यहाँ में टीम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। तब क्या होगा दोस्तों, कोई एक पेसर बाहर जाएगा, जैसे नाहिद राना, ये बाहर जाने के हाई चांस है नाहिद राना, और यहाँ पे नाहिद राना के प्लेस पे यहाँ पे अगर शकीब एज अ प्योर बैटर खेलते हैं तो नाहिद राना के रिप्लेसमेंट आ जाएंगे कौन, यहाँ पे ताइजुल इस्लाम डायरेक्ट आ जाएंगे नाहिद राना के रिप्लेसमेंट। अगर शकीब नहीं खेलते बिल्कुल ही तब यहाँ पे शायद नाहिद राना भी बाहर जाए और नईम हसन जो है, नईम हसन एंड ताइजुल इस्लाम दोनों यहाँ पे खेल जाए इस मैच में। तो ध्यान रखना दोनों स्पिन बॉलिंग प्लेयर यहाँ पे खेल सकते हैं, और ताइजुल काफ़ी अच्छे क्वालिटी स्पिन बॉलर है, विकेट निकाल सकते हैं। ओवरऑल इनका बैटिंग ऑर्डर का कुछ यहाँ पे कंफर्म नहीं है। विकेट कीपर बैटर जाकिर अली अगर खेल जाए बाई चांस तो ध्यान रखना इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने रन स्कोरिंग किए हैं टफ पिचेस पे। सदनान इस्लाम और जाकिर हसन ओपनिंग करेंगे, और नजमुल हसन टू एट नंबर 3। मोमिनुल हक इस मैच में अगर फ्लैट सरफेस हुआ तो बढ़िया इनिंग्स खेल सकते हैं, क्वालिटी बेटर है। रहीम है, शकीब है, लिटन दास है दोस्तों, मेहदी हसन मिराज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हसन महमूद लास्ट मैच की तरह 5 विकेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर ओवरकस्ट कंडीशन रहा 1-2 विकेट निकाल सकते हैं। टस्किन है और नाहिद राना क्वालिटी बॉलर है, लेकिन लास्ट मैच में ज़्यादा विकेट नहीं मिले। बाकी जो प्लेयर है यहाँ पे मोहम्मद हसन जॉय इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर खेले तो। नईम हसन भी ठीक ठाक बॉलर है। खालिद अहमद एक राइट आर्म मीडियम पेसर है, डोमेस्टिकली अच्छा बॉलिंग डाले हैं। बात करते हैं हेड टू हेड स्टैट्स एंड ग्राउंड स्टैट्स के बारे में। तो इस सीरीज से पहले हेड टू हेड में केएल राहुल का रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं था। ऋषभ पंत का अच्छा था और लास्ट मैच में भी अच्छा खेले। रोहित का कुछ खास नहीं था, रोहित भी लास्ट मैच में फ्लॉप। कोहली का अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन कोहली लास्ट मैच में फ्लॉप होकर आ रहे हैं। और शुभमन गिल का अच्छा रिकॉर्ड है, लास्ट मैच में भी अच्छा खेले। अश्विन का भी सेम और जडेजा का भी सेम। अक्सर खेले तो इंपॉर्टेंट, इस ग्राउंड पे भी पहले 5 निकाल चुके हैं। कुलदीप खेले तो इंपॉर्टेंट। सिराज का ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छे है। बांग्लादेश की तरफ से जो प्लेयर ठीक ठाक खेले हैं, लिटन दास का ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन लास्ट मैच में फ्लॉप गए। जाकिर हसन अगर खेले, सॉरी यहाँ पे जाकिर अली होगा दोस्तों, शायद जाकिर अली, जाकिर हसन टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी है। इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, अच्छे रिकॉर्ड है, 1 हाफ सेंचुरी 1 सेंचुरी मार चुके हैं। मुश्फिकुर रहीम का ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छे है। नजमुल हसन संटो का नॉर्मल रिकॉर्ड, मोमिनुल का नॉर्मल रिकॉर्ड, शकीब का ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छे है। मेहदी हसन मिराज का भी रिकॉर्ड अच्छे है। टस्किन का ओवरऑल ठीक ठाक, 2 मैच में 4 विकेट, उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। ताइजुल खेले तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 6 मैच में 12 विकेट, तो पर मैच 2 विकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे पिचेस पे ताइजुल जैसे बॉलर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। केएल राहुल इस ग्राउंड पे खेले थे, 70 रन के नॉक खेले थे। रोहित शर्मा ने एक ही मैच खेले, यहाँ पे 102, एक ही हाफ सेंचुरी। राहुल का कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं है, एक ही मैच में 2 इनिंग्स में बैटिंग किए है। कोहली ने 2 इनिंग्स में फ्लॉप गए हैं, एक मैच में शायद एक इनिंग्स में 18 रन और एक इनिंग्स में 9 रन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। शुभमन गिल एक मैच में 53, दोनों इनिंग्स मिला के तो कुछ खास किए नहीं। अश्विन का यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं है, 16 विकेट निकाले। जडेजा का बढ़िया रिकॉर्ड है, 11 विकेट, और अक्षर पटेल एक मैच में 6 विकेट निकाल चुके हैं इस ग्राउंड पे। दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ बेस कॉम्बिनेशन मैंने सोचा है, लेकिन ये फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है। फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे। तो पहले टीम डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पे एनालिसिस पार्ट पे फोकस करेंगे। इस मैच में टॉस, प्लेइंग 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेदर कंडीशन भी। तो फाइनल अपडेट और ज्ञान लिखा कॉम्बिनेशन टेलीग्राम पे ही शेयर कर पाएंगे। टीम थोड़ा ध्यान से समझो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। विकेट कीपिंग सेक्शन पे ऋषभ पंत यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक चॉइस है, दोनों कंडीशन में मैं लेके चलूंगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टॉस वेदर कंडीशन, ये मेरा ऑटोमेटिक पिक है।
रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को इस मैच में बैक करूंगा। मानता हूं दोनों का फॉर्म कुछ खास नहीं है टेस्ट मैचेस पे, लेकिन दोनों को मैं इस मैच में बैक करूंगा। यहाँ पे वेदर कंडीशन अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवरकास्ट रहा तो गिल एंड जायसवाल में से किसी एक को शायद मैं ड्रॉप करूं। कौन पहले बैटिंग कर रहा है कौन बाद में बॉलिंग ये देखना पड़ेगा। शायद इस मैच में मैं शुभमन गिल को ड्रॉप करूंगा, जायसवाल शायद रह जाए। तो ये दोनों मेरे ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, इन दोनों के प्लेस पे चेंजेस होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पांडे, ये तीनों ऑटोमेटिक चॉइस रहने वाला है फिलहाल के लिए। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। रवि जडेजा, रवि अश्विन एंड अक्षर पटेल। अक्षर पटेल इस मैच में खेलने का हाई चांस है। कुलदीप अगर खेले तो अक्षर के प्लेस पे कुलदीप रहेंगे। ये तीनों मेरे कॉम्बिनेशन में रहेंगे। मैं यहाँ पे मेहंदी हसन जॉय को मैं लेके चलूंगा, मेहंदी हसन मिराज को मैं लेके चलूंगा। शकीब अल हसन खेलते भी है तो मैं ड्रॉप करूंगा। अब बॉलिंग सेक्शन यहाँ पे डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन, पिच कंडीशन और यहाँ पे टॉस के हिसाब से। जसप्रीत बुमराह तो दोनों कंडीशन में मैं लेके चलूंगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा इंडिया के कौन और पेसर खेलता है। आकाशदीप अगर खेलते हैं मेरे कॉम्बिनेशन में रहेंगे। यहाँ पे यास दयाल अगर खेलता है तो वो भी मेरे कॉम्बिनेशन में होने के हाई चांस है। फिलहाल बांग्लादेश की तरफ से मैं टास्किन को लिया हूँ, कोई भी बैटर नहीं लिया, तो बैटर एक उठाना पड़ेगा। अगर इंडिया यहाँ पे बाद में बैटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में इंडिया अगर पहले बॉलिंग करते हैं फर्स्ट इनिंग्स में तो बांग्लादेश के बैटर मैं लूँगा, क्योंकि बांग्लादेश के तब 2 बार बैटिंग आने के हाई चांस होता है। और इंडिया पहले बैटिंग करे तो शायद तब भी बांग्लादेश के 2 बार बैटिंग आए, तो देखना पड़ेगा, वो भी सोचना पड़ेगा। लेकिन टस्किन फिलहाल लेके चला हूँ। टस्किन लेने का कोई भी मन यहाँ पे मेरा मन नहीं है, लेकिन ताइजुल इस्लाम अगर खेलते हैं ताइजुल इस्लाम को लेने के लिए मैं प्रेफर करूँगा। और वेदर कंडीशन अगर ओवरकास्ट रहा तो बांग्लादेश के कोई भी एक पेसर ले सकता हूँ। तो चेंजेस कहाँ करूँगा, इन दोनों के प्लेस पे और यहाँ पे और यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। बाकी स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन अश्विन जडेजा सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। अब अश्विन के साथ कैप्टनसी जा सकते हो, जडेजा के साथ वाइस कैप्टनसी। बाकी जो ऑप्शन है अक्सर खेलते हैं तो अक्सर अच्छे ऑप्शन है। बुमराह हमेशा ऐसे कंडीशन में अच्छे ऑप्शन में रहते हैं। और इस मैच में ऋषभ पंत भी एक सेफ ऑप्शन होते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग के भी पॉइंट देंगे, साथ में यहाँ पे क्वालिटी बैटिंग करते हैं टेस्ट मैचेस पे। बाकी आप मिनी ग्रैंड लीग में पूछो तो विराट कोहली को जरूर ट्राई करो इस मैच में। मानता हूँ इस ग्राउंड पे एक ही मैच खेले फ्लॉप गए हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन कोहली तो कोहली है दोस्तों, कभी भी 100 मार सकते हैं। और रोहित शर्मा को भी ट्राई करो। तो इन दोनों को मैं जरूर रिकमेंड करूँगा सीबीसी करने के लिए। अगर नॉर्मल सरफेस रहा तो मेगा लीग में यहाँ पे जायसवाल को कैप्टनसी ट्राई करना है, क्योंकि ये बंदा 200 भी मार सकता है, इतना टैलेंटेड है। तो मेरे हिसाब से जायसवाल, कोहली एंड रोहित शर्मा इस मैच में कोई ना कोई एक प्लेयर बड़ा स्कोर कर सकता है। तो इन तीनों को मैं ग्रैंड लीग में बैक करूंगा। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने बताया ऋषभ पंत ऑटोमेटिक चॉइस है। लिटन दास मैं नहीं लूंगा, केएल राहुल नहीं लूंगा। जाकिर हसन को जीएल में ट्राई कर सकते हो, अच्छे खिलाड़ी है, ट्रायबल ऑप्शन। सेम गोज विद जकीर अली, लेकिन लास्ट मैच में लिटन दास विकेट कीपिंग किए थे, विकेट कीपिंग के पॉइंट वही देंगे, तो ये सोचना पड़ेगा थोड़ा। और बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। गिल जायसवाल ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, किसी एक को ड्रॉप करूंगा। फिलहाल मैं दोनों को लेके चला हूं, लेकिन जायसवाल मोस्ट प्रोबेबली रखूंगा, गिल को ड्रॉप करूंगा। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा एक बैटर ज़्यादा लेना है और या एक बॉलर, तो उसके हिसाब से मैं जाऊँगा। नजमुल हसन सांटो ड्रॉपेबल ऑप्शन, इस मैच में ड्रॉप करके चलूंगा। कोहली रहेंगे, रोहित रहेंगे, मुश्फिकुर रहीम जीएल में ट्राई करना, थोड़ा बहुत रन स्कोरिंग कर सकते हैं। मोमिनुल भी ठीक ठाक बैटर है, ट्रायबल इस्लाम यहाँ पे ट्रायबल ऑप्शन। सदनान इस्लाम ड्रॉपेबल ऑप्शन, ड्रॉप करूंगा। सरफराज खान खेले तो अच्छे पिक है, ट्रायबल ऑप्शन। ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। सकीब खेले तो ठीक ठाक पिक, लेकिन खेले भी तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ड्रॉप करके चलूंगा इस मैच में। बॉलिंग के चांसेस थोड़ा कम है। अक्सर खेले तो रहेंगे, मेहदी हसन मिराज लेके चलूंगा, जडेजा अश्विन रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन डिपेंड करेगा टॉस एंड वेदर कंडीशन के हिसाब से। बुमराह लेके चलूंगा। टस्किन शायद ड्रॉप कर दूं, हसन मोहम्मद शायद ड्रॉप कर दूं, हालांकि अर्ली स्विंग मिले तो ये बंदा विकेट निकाल सकता है, ध्यान रखना। इंडिया पहले बॉलिंग करते हैं तो आकाशदीप रहने के हाई चांस है। और सिराज खेले तो ठीक ठाक है, ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। कुलदीप खेले तो जरूर ट्राई करो, जीएल सीबीसी ऑप्शन भी है। तो नाहिद राणा मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में नहीं खेलेंगे। अगर बाई चांस खेलते हैं और बॉलिंग पहले करते हैं तो इनको जीएल में ट्राई करना, अच्छे बॉलर है। ताइजुल खेले तो ट्रायबल ऑप्शन मैं भी रखूंगा। नईम हसन खेले तो अच्छे पिक है, ट्रायबल ऑप्शन। और खालिद अहमद ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। यास दयाल खेले तो बॉलिंग फास्ट, ट्रायबल ऑप्शन। बॉलिंग फास्ट मतलब फर्स्ट इनिंग्स में अगर बॉलिंग करते हैं तब मॉइस्चर रहेगा पिच पे और विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनल कॉम्बिनेशन एक बार आपको दिखा देते हैं। ये रहा दोस्तों फाइनल कॉम्बिनेशन, लेकिन फाइनल अपडेट ये नहीं है। फाइनल अपडेट कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे। तो दोस्तों ये रहा आज का ग्रैंड लीग का एनालिसिस प्रेडिक्शन। आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।